जीतता वही है जो लगातार प्रयत्न करता है और अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र चावला और आज का मेरा टॉपिक है परसिस्टेंस, यानी कि टिके रहना। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं डोंट क्विट। जो छोड़ता नहीं है वो जीतता है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करें और साथ ही नीचे लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन और हमारी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक शब्द को याद रखें, गिव मोर ट्राइज। ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें। यहां पर मैं एक बुक का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम है रियल सक्सेस बाय पैट्रिक के मैथर। इन्होंने परसिस्टेंस के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि डोंट क्विट ऑन योर फर्स्ट नो। और मैं आज आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। हमारा बेटा जब छोटा था तो उसका एक कॉलेज के अंदर एडमिशन कराने के बारे में हम सोच रहे थे और क्योंकि हम टाइम से फॉर्म नहीं भर सके थे इसलिए वहां पर एडमिशन नहीं हो पा रहा था। हमने ये सोच लिया था कि इस साल हम इसका एडमिशन करा कर ही रहेंगे। हमने एक किताब पढ़ी थी, उस बुक में ये लिखा हुआ था कि आप कभी भी बात को खत्म ना करें और लगातार प्रयास करें तो आप जीत सकते हैं। तो हम फादर के पास जाते थे और फादर हमें मना कर देते थे क्योंकि वो बीच में बच्चों को नहीं लिया करते थे। हमने जब उनसे कहा तो हम उनसे जब भी वापस आते थे तो उनसे ये कह के आते थे कि सर आप प्लीज इसे चेक कर लीजिएगा, हम 15 दिन बाद आके फिर देख लेंगे। हम 15 दिन बाद फिर पहुंच जाते थे और फिर उनसे कहते थे कि सर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप फिर भी देख लीजिएगा, अगर हो पाए तो हमें बता दीजिएगा। हम फिर कुछ दिन बाद फिर चले जाते थे। तो इस तरीके से हमने वहां पर कई बार जब कहा तो फादर ने हमारी बात सुनी और हमारे बेटे का एडमिशन हो गया। फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जगह पे बार बार चक्कर काटें। मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम पहली ना से ही निराश हो जाते हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, आप मान लीजिए किसी ऑफिस में गए हैं किसी काम के लिए और वहां पर काउंटर के दूसरी तरफ बैठा हुआ पर्सन आपसे ये कहता है कि ये काम नहीं हो सकता, तो आप फौरन चले आते हैं। आप 2 मिनट रुकिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, उससे दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन पूछिए कि सर ये कैसे हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं, या हम क्या करें तो ये काम हो जाएगा। तो जब आप 2 या 3 बार ये कोशिश करते हैं तो कई बार आपका काम बन जाता है, नहीं तो कोई रास्ता निकल आता है। इसी बात को एक और तीसरे तरीके से मैं जॉब में के बारे में कहना चाहूंगा। कुछ लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। आप अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आप अगर बार बार ट्राई करेंगे और अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इस बारे में मैं थॉमस एडिसन का उदाहरण जरूर देना चाहूंगा, क्यों कि परसिस्टेंस के बारे में थॉमस एडिसन सबसे बड़ा उदाहरण है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार ट्राई किया बल्ब बनाने के लिए, लेकिन वो हर बार फेल हुए। जब उनसे ये पूछा गया कि आप जब जब फेल होते थे तो आपको क्या महसूस होता था, तो थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं। क्यों? जब जब मेरा फार्मूला काम नहीं करता था तो मेरे को यह पता लग जाता था कि यह फार्मूला काम नहीं करता, यानी कि मैं ये जानने में सफल हो जाता था कि यह फार्मूला काम नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एटीट्यूड होता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं परसिस्टेंस का। हमारे एक फ्रेंड हैं, वो सीए का एग्जाम दे रहे थे और उसका लास्ट का पेपर उनसे नहीं निकल रहा था। वो हर बार पेपर देते थे और फेल हो जाते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप कुछ और देख लो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ये एग्जाम दे रहा हूं तब तक अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि मैं सीए कर रहा हूं।
लेकिन जिस दिन मैं इसका फॉर्म नहीं भरूंगा और उसके बाद अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो मेरा जवाब क्या होगा? मैंने कहा आपका जवाब ये होगा कि भाई मैंने सीए छोड़ दिया। तो उसने कहा यही मैं नहीं कहना चाहता। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 16 बार एग्जाम देने के बाद वो पास हुए। आज वो एक सफल सीए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे आज भी जो लोग काम करवाने आते हैं, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप कितनी बार असफल हुए थे। इसलिए परसिस्टेंस एक ऐसी पावर है जिससे आप किसी भी कठिन से कठिन काम को कर सकते हैं। परसिस्टेंस के लिए सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि डोंट गिव अप अर्ली, यानी कि जल्दी नहीं छोड़ देना। मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बता सकता हूं। मेरे ऑफिस के पास में एक शॉप थी और उस शॉप में बहुत सारे बिजनेस खोले गए और जो भी बिजनेस वहां पर खुलता था वो बंद हो जाता था। कुछ दिनों के बाद वो पर्सन उसे छोड़ जाते थे और वो शॉप फिर खाली हो जाती थी। वहां पर फिर कोई नया आदमी आता था। और एक बार मेरे एक मित्र ने वहां पर शॉप खोली और मैंने उनसे कहा कि यहां पर बहुत लोग फेल हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप सफल हो जाओगे, सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा सिर्फ टिके रहना। जो इंसान टिका रहता है वो सफल होता है। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने। 6 महीने तक वहां पर ज्यादा रेस्पॉन्सेज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर लोगों के स्टेप पड़ने लगे और आज उस जगह की वो सबसे सफल शॉप है। तो फ्रेंड्स, कोई जॉब हो, पढ़ाई हो, कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, या आपको किसी बिजनेस में सफल होना है, या लाइफ में कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सफल होना चाहते हो, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आप इसकी हैबिट बना लेते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और इस हैबिट का नाम है परसिस्टेंस, यानी कि टिके रहना। और जो इंसान टिका रहता है वह हमेशा सफल होता है। अपनी आज की इस टॉक के साथ मैं एक और बात कवर करना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत परसिस्ट किया लेकिन इसके बावजूद हम सफल नहीं हुए। तो मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसकी वजह से कई बार लगातार काम करते रहने से भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए अगर हम वो बातें ध्यान में रखें तो हम अगर परसिस्ट करते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। जैसा कि जॉन ड्राइडन ने कहा है कि पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, उसके बाद आदतें हमें बनाती हैं। एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टालना। कई बार हम अपने काम में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी हमारी टालने की प्रवृत्ति होती है। हम आज के काम को कल टालते हैं, कल के काम को फिर उसको परसों पे टालते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम परसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन परसिस्टेंस का मतलब है आप लगातार उस काम को सही समय से करते रहें। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो परसिस्टेंस की पावर को खत्म करती है। सेकंड पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं तो परसिस्ट करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, यानी कि आप अपने ऊपर अनुशासन रखें और डिसिप्लिन तरीके से अपने काम में लगे रहें तो आप जरूर सफल होंगे। और तीसरी चीज है लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी सफलता में बाधक बनती है। अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने लक्ष्य के लिए लगे रहते हैं और टिके रहते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। क्यों? कि आपकी सही तरीके की तैयारी आपको सफल बनाती है। मैं लास्ट में अपनी बातों को समराइज करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, अगर आप अपने काम को सही तैयारी से कर रहे हैं, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे और लगातार टिके हुए हैं और आपको विश्वास है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो आपको सफलता तक जरूर ले जाएगा, तो अगर आप लगे रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, भले ही वह कैसा भी काम हो। थैंक यू।